बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 3.4 से पहले जो एग्जांपल्स हैं और जो प्रिंसिपल या उसूल कह लो उसे, जो इस्तेमाल होगा हमारा एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमने इसमें इंटीग्रेशन जो है बाय पार्ट्स करनी है। वही इंटीग्रेशन जो हमने पहले पिछली एक्सरसाइज में जो कि बाय सब्स्टिट्यूशन की थी, अब उसी को हमने मेथड थोड़ा सा चेंज करके बाय पार्ट्स करनी है। तो अब बाय पार्ट्स में क्या है कि जैसे हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं वहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता था जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते थे। तो इसमें भी इसी तरह जब दो फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे और उनकी इंटीग्रेशन हमने कलेक्टिवली फाइंड करनी हो तो हम उसमें बाय पार्ट्स जो उसूल है उसे यूज़ करते हैं। तो बाय पार्ट्स के लिए हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने एक उसूल सिखाया हुआ है जिसे आईलेट के नाम से जो है जाना जाता है। आईलेट क्या है? ये है आईलेट। अब इसमें ये एक एब्रीवेशन है हमारे पास। जो भी ये सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं या जो डिजिट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी फंक्शन की टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने इनवर्स फंक्शंस पढ़े थे तो ये कहता है कि आई से मुराद है इनवर्स। हमने लोगार्थमिक फंक्शंस पढ़े थे तो ये जो एल है यहाँ पे ये लोगार्थमिक को रिप्रेजेंट करता है, लोगार्थमिक। इसी तरह ये जो ए है ये अलजब्रिक को रिप्रेजेंट करता है। जो टी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट पे जो ई है वो एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये सारे की सारी टाइप्स मैंने फंक्शंस की लिखी हैं जी। आईलेट ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए, तो आपने क्या करना है, उसमें उन्हें इस आईलेट के मुताबिक, अच्छा ये एक कोई जो है ना बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है ये मेथड, हम कुछ क्वेश्चंस में इसे इग्नोर भी करेंगे, ठीक है, वहाँ मैं आपको रीज़न उसकी बता दूंगा। लेकिन हमारी आसानी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 के हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए ये कोई एक साइंटिफिक मेथड नहीं है या फिर जो है ना कोई रिनाउंड मेथड नहीं है, ये एक देसी सा टोटका है जिसे आप यूँ कह लो कि ये एक देसी रट्टा सिस्टम सा कह लो कि वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ये जो आई है ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, एल लोगाथमिक को, ए अलजब्रिक को, टी ट्रिग्नोमेट्रिक को और ई एक्सपोनेंशियल को। कहते हैं अगर दो फंक्शंस आपके पास आ जाएं और आपने क्या करना है, उनकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप इस आइलेट को जहन में रखते हुए उसे नाम दे दें। अगर यहाँ पर इनवर्स है कोई फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, लेट से कोई मैं कह देता हूँ साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ डी एक्स है, लो ये कोई इस तरह का फंक्शन है, तो कहता है आपने इसे नंबरिंग कर लेनी है। साइन इनवर्स एक्स इसके मुताबिक देखो आई है ये, यानी इसे आप नंबर 1 का नाम दे दें, और जो x है ये अलजब्रिक है, इसे आप 2 का नाम दे दें। जो इस तरतीब में पहले आए वो पहले नंबर पे और जो इस तरतीब के मुताबिक बाद में आए वो दूसरे नंबर पे। अब क्या होगा, उसके बाद आप इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला के मुताबिक क्या है, जो पहला फंक्शन है वो एज इट इज़ आएगा, ये इसकी इंटीग्रेशन हो रही है बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन एज इट इज़ और जो दूसरा फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब दूसरे की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का अब डेरिवेटिव आप यहाँ पुट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और दूसरा फंक्शन एज इट इज़ जिसकी इंटीग्रेशन ली थी वो दोबारा आप यहाँ लिख देते हो। ठीक है जी। और आगे क्या आ जाएगा इसके dx। दोबारा रिपीट करता हूँ इस फॉर्मूले को। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस दोबारा इंटेग्रल साइन, और जो पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखा था उसका डेरिवेटिव इनटू जो दूसरा फंक्शन है उसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन जो यहाँ लिखी है वो एज इट इज़ यहाँ पुट कर देनी है। तो अब इसके बाद इसे आप दोबारा से सॉल्व करोगे जब तक ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन नहीं आ जाता। तो ये है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 6 कहते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आपने फाइंड करनी है। तो जो आइलेट का असूल हमने पढ़ा उसके मुताबिक ये जो ई रेज टू पावर ए एक्स है ये एंड पे आता है, आइलेट टी के बाद ई आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को हम क्या रखेंगे, ये सेकंड हो जाएगा, ए भी उसी के साथ मैंने रखा है अभी। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर, ए वैसे कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर ये क्या है, ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, आई लेट, आई एल और देन ए, यानी कि ई से पहले ए आता है तो इसे मैंने 1 का नाम दे दिया। तो पहला फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं जी, पहला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है जी, इनटू ई रेज टू पावर ए एक्स, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब ई रेज टू पावर ए एक्स पावर जो है उसकी, उसका आगे डेरिवेटिव ए डी एक्स मौजूद है, इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगी ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो पहला फंक्शन एज इट इज लिखा था उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव आपको पता है पार पहले और पार में से एक कम, इनटू इसकी यही जो आपका फंक्शन है इसे आप दोबारा यहाँ पे लिख दो, ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। वेल, तो ये एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ये 2 आप बाहर निकाल लो, और यहाँ मैं एक दफ़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब आप देखें अगर 2 बाहर निकल जाए तो ये दोबारा से उसी तरह आपके पास बाई पार्ट्स, अगेन इस पे बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगेगा। वो क्या कहता है, इसे आप 1 का नाम दें और इस ए रेज टू पावर ए एक्स को 2 का नाम दें। तो अब 1 एज इट इज़, एक्स एज इट इज़ आ गया, इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन वो आती है ई रेज टू पावर ए एक्स, और ओवर में क्या आएगा, इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस, अब x का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव वो आ गया 1 इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए इंटू डी एक्स, ये आ गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये आ जाएगा 2 ओवर ए, ये वाला ए, एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस माइनस प्लस 2, और ये a भी बाहर निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2 ओवर a इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन। तो बस एक स्टेप हमारे पास और इसका होगा और उसमें हम जो है सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस 2 ओवर ए एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए, ई रेज टू पावर ए एक्स की खाली इंटीग्रेशन आपको पता है एज इट इज़ आएगी, तो ये आ गया ई रेज टू पावर ए एक्स और ओवर में इसका डेरिवेटिव तो प्लस सी आ गया। तो लास्ट स्टेप है एक, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस 2 ओवर ए एक्स रेज टू पावर ए एक्स प्लस 2, और ओवर में ए इंटू ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस सी, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया जी। तो ये एग्जांपल हमारी जो एग्जांपल नंबर 6 है स्मार्ट सिलेबस में शामिल है उसे हमने सॉल्व किया। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 8।
इवेलुएट करना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को dx। अब ये जो एग्जांपल है, अच्छा इसी तरह का हमने एक जो वो शामिल भी है हमारे ALP में, तो एक क्वेश्चन भी आएगा, उसमें ये होगा कि ये फंक्शन ओवर में होगा, सेम स्टेप्स इसमें फॉलो करेंगे। अच्छा, अब ये ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है, बाय सब्स्टिट्यूशन किया है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ हमने क्या करना है, इसे बाय पार्ट्स करना है। तो अब बाय पार्ट्स करने के लिए यहाँ दो फंक्शंस होने चाहिए थे, तो एक फंक्शन है, इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक अपने पास से 1 सपोज कर लूँगा। अगर पेपर में हमें क्वेश्चन आता है और उसमें वो मेंशन नहीं करता कि आप इसे बाय पार्ट्स करें या बाय सब्स्टिट्यूशन करें, तो फिर आप फ्री हैं, ठीक है, आप कोई भी इस पे मेथड यूज़ कर सकते हैं। और मैं प्रेफरेबली जो है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आपको इस क्वेश्चन के लिए सजेस्ट करूँगा जी। तो इसमें अब ये आपके पास जो 1 है और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। तो अब इस तरह का जो सीन आ जाए आपके पास, इस तरह का जो सिनारियो हो, उसमें आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कौन सा फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन आपके पास अवेलेबल है लेकिन उसका जो डेरिवेटिव है वो अवेलेबल ना हो, या फिर इसी के उलट देख लो कि ऐसा फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल हो और डेरिवेटिव अवेलेबल हो या उसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल ना हो, तो उस लिहाज से आप उसे 1 और 2 सजेस्ट कर लें। अब ये जो 1 है इसकी इंटीग्रेशन तो आ जाएगी मेरे पास, x होती है, लेकिन अगर मैं 1 का डेरिवेटिव लूँ तो वो 0 होगा। इसका मतलब मैं इसे डेरिवेटिव वाला फंक्शन नहीं बना सकता जिसका मुझे डेरिवेटिव लेना हो। तो मैं इस 1 को क्या नाम दूंगा, इस 1 को मैं 2 सजेस्ट करूंगा और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं 1 पे रख लूंगा। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसकी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं जी। तो 1 जो है इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, x। ये सेकंड फंक्शन जो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है उसके मुताबिक सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट तो एज इट इज़ आ जाएगा एक दफ़ा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन और वो x आ गई मेरे पास माइनस, अगेन अंदर जाकर क्या है, x एज इट इज़ आएगा इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो डेरिवेटिव है वो लिखूंगा। वो आपको पता है पार पहले और पार में से एक कम, तो वो ये आ गया, और साथ में इसके फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 2x आता है इनटू dx आ गया। लें जी, ये हिस्सा तो एज इट इज चल रहा है, x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, x इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब आप देखते हो कि ये जो एक्स स्क्वायर है ऊपर भी और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या करना होता है, एक वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, तो प्रॉपर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें ए स्क्वायर ऐड भी करता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ। तो ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा बच्चों, x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देते हैं ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब इसे आप ब्रैकेट बना लो, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन को इस पे डिवाइड भी करवा दो और इस पे भी डिवाइड करवा दो। तो देखिए जी, x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसके नीचे अलग आ गया फंक्शन ये वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर, इसके नीचे ये वाला फंक्शन भी आ गया स्क्वायर रूट के साथ माइनस। अच्छा, माइनस ही अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसे ये ब्रैकेट ख़त्म करके माइनस मल्टीप्लाई ही करवा देता हूँ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जी।
तो अब ये जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इसे मैं यूं लिख सकता हूं, स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, दोबारा वही आ जाएगा। तो ये लिखने से एक स्क्वायर रूट जो है वो एक स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये इस तरह का फंक्शन बच गया, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स प्लस ये ए स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब अगर आप गौर करो तो ये वही फंक्शन नहीं है जिसकी स्टार्ट में हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी थी। तो अगर मैं इसे कोई नाम दे दूँ, कोई आई लेट से, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं आई लिख सकता हूँ। तो मैं आई लिखता हूँ एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी फिर इसी साइड पे आई चल रहा है सारा आई, तो यहाँ फिर आ गया माइनस आई प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स और इसकी इंटीग्रेशन, सॉरी इसकी इंटीग्रेशन जी। तो अब ये जो फंक्शन है इसकी मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस पे हमें दोबारा से वही जो प्रोसीजर है एक्सरसाइज 3.3 वाला सब्स्टिट्यूशन वाला वो करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, सेपरेट लिख लेता हूँ सिर्फ इस फंक्शन को, बाकी अभी वैसे का वैसे ही है। ये वाला फंक्शन मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये है ए स्क्वायर साइड पे कर लिया, इनटू बचेगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें हम जब दो फंक्शंस कांस्टेंट और जो वेरिएबल है वो आपस में ऐड हो रहे हों तो हम x को a टेन थीटा लेट करते हैं। तो ये आ जाएगा लेट x इज इक्वल्स a टेन थीटा। तो इसका मतलब dx इज इक्वल्स आ जाएगा a सीकंड स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करें तो ये आ गया a स्क्वायर तो बाहर साथ ही चल रहा है इनटू ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी एक्स की जगह ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर इसकी जगह पे ए स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। मैंने साथ ही स्क्वायर रूट स्क्वायर खोल दिया। तो ये आ गया ए स्क्वायर इंटू ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर कॉमन लिया इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच गया। ये इससे कैंसिल होगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सीकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ गया कुछ इस तरह से, ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर इंटू सीकंड स्क्वायर थीटा इसकी जगह पुट कर दिया मैंने, सीकंड स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर भी कैंसिल और इसका स्क्वायर भी कैंसिल। तो ओवर में बचा ए सीकंड थीटा, एक ए से ए कैंसिल और सीकंड से एक सीकंड कैंसिल। तो आपके पास खाली यहाँ से ये बचा है ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सीकंड थीटा डी थीटा। तो अब हमें सीकंड थीटा की इंटीग्रेशन आती है तो वो मैं लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू लॉग नेचर ऑफ सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब सीकंड थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज चाहिए। टेन थीटा की तो मेरे पास है, टेन थीटा यहाँ से आएगा इज इक्वल्स एक्स ओवर ए, और जो सीकंड थीटा है उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से। तो ये आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स आएगा सीकंड थीटा। तो इसका मतलब आप इसमें टेन स्क्वायर थीटा की जगह ये एक्स ओवर ए पुट कर दो। तो ये आपके पास मैं फाइनल इसका आंसर लिख लेता हूँ, सीकंड थीटा इज इक्वल्स आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर ए। तो ये आपके पास सीकंड थीटा आ गया। तो ये आप यहाँ पे लिख लो।
तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर लॉग नेचर ऑफ सिकंड थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर ए और माइनस में प्लस में टेन थीटा की वैल्यू जो कि है एक्स ओवर ए। ठीक है जी। इसके बाद आपने एक स्टेप करना है कि इसका एलसीएम लेना है और फिर लॉग नेचर ऑफ ए साइड पे आ जाएगा। यहाँ कोई कांस्टेंट आपने ऐड करना होता है, प्लस C1 साथ चल रहा है, तो वो स्टेप आप करोगे, ये एलसीएम आएगा। तो उसके बाद आप लॉग नेचर वाला जो रूल है उसे अप्लाई करोगे, तो ए स्क्वायर इंटू लॉग नेचर ऑफ ए, लॉग नेचर ऑफ ये वैल्यू बचेगी माइनस लॉग नेचर ऑफ ए प्लस C1, तो वो आप दोनों को ऐड करके तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू लॉग नेचर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और प्लस एक्स और प्लस सी। ये जो ए है ये मैं आपको भी बता रहा था ये कैसे ख़त्म किया कि इसका जब एलसीएम लोगे तो ओवर में सिर्फ ए आएगा, और जब लॉग नेचर का असूल अप्लाई करोगे तो ये तो साथ आना ही है, माइनस लॉग नेचर ऑफ ए प्लस C1 आएगा। उन दोनों को ऐड करके मैंने उसकी जगह कलेक्टिवली सी लिख दिया। तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इस की जगह पे हमारे पास वो आंसर आ गया है, ए स्क्वायर लॉग नेचर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी। तो मैं दोबारा इस फंक्शन को लेता हूँ, आई इज इक्वल्स है एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस इसकी इंटीग्रेशन मैंने वो फाइंड की है, वो मैं लिख लूँगा यहाँ पे, ए स्क्वायर इंटू लॉग नेचर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस सी। तो यहाँ से ये आई आप उस तरफ ले जाओ, तो ये आ जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल्स एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग नेचर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग नेचर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं 2 दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करवा रहा हूँ डायरेक्ट ही, तो ये आएगा एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी ओवर 2 लिख दो तो वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट उसे सी लिख देता हूँ। तो ये आपके पास जो एग्जांपल नंबर 8 है उसका फाइनल आंसर आ गया और उसका सॉल्यूशन आपके पास कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही ये जो हमारा लेक्चर है ये अपने एग्जाम को पहुंचा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 की तरह मूव करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।